साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हमारे पीछे आप देख रहे हैं हम हाई कोर्ट गेट नंबर 6 पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम वकील मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज वो जो प्रदर्शन कर रहे थे क्या मेन कारण था। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदन प्रसाद, एडवोकेट, हाई कोर्ट जी। लखनऊ से ही हैं आप? जी आज भारत बंद का प्रदर्शन कर रहे थे? हाँ जी, आज पूरे देश के पैमाने पर जो है भारत बंद हुआ है और काफ़ी लोग जो है बड़े पैमाने प्रोटेस्ट किए हैं। जो 1 अगस्त 2024 का जो है माननीय उच्चतम न्यायालय का जो शेड्यूल ट्राइब पर रिजर्वेशन पर जो है जो वर्डिक्ट आया है, उस परिप्रेक्ष्य में जो है प्रदर्शन किया गया है। और उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो SC ST में सब क्लासिफिकेशन की बात कहा, कोटा विद इन कोटा जो है वो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और 15(4) में है और 16(4) में है कि जो है जो समाज जो है एजुकेशनली और सोशली जो है बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन की बात कही गई है। और जो है जो शेड्यूल कास्ट को जो है कोटा विद इन कोटा जो है जो वर्डिक्ट आया है वो जो है आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में जो है ये व्यवस्था है कि उसमें शेड्यूल कास्ट को जो है एक होमोजीनस माना गया है, उसको सजाती माना गया है, उसको कास्ट नहीं माना गया, एक सूची माना गया है। और जो है जबकि जो है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो 7 जजों की संवैधानिक पीठ थी उसमें जो है सब क्लासिफिकेशन की बात कहा है, ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि नियम जो आर्टिकल 341 है, 341 में शेड्यूल कास्ट के जो है रिजर्वेशन की बात कही गई है, 342 में शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन की बात कही गई है। जो सदियों से पिछड़े हुए लोग थे, जिनको पिछाड़ा गया था, जिनके ऊपर सामाजिक अन्याय किया गया था, जो एकदम जो है ऑपरेस्ट किया गया था सदियों से, उसको जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किए थे। और आरक्षण जो है भारत के संविधान के पहले जो है 1902 में महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज के जो है रियासत में जो है कोल्हापुर रियासत में जो है 50% रिजर्वेशन 26 जुलाई 1902 में लागू किया गया था। उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, जो द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपने लोगों के लिए जो है डबल इलेक्ट्रल पावर की जो है बाबा साहब ने मांग की थी। 2 वोट। हाँ, दो वोट देने का अधिकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है वहाँ से लाए थे। लेकिन गांधी जी जो है आ करके इंडिया में जो है वहाँ एरवदा जेल में जो है अनशन पर बैठ गए। और उसके बाद जो पैक्ट हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 23 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, उसी पूना पैक्ट के तहत जो है रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट के लिए जो है लागू हुआ। और जब भारत का संविधान बनने लगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की। उनको जो है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की, ताकि जो है समाज जो है क्या कहते हैं मुख्य धारा में आ सके। उसका जो है हम अगर एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो 1902 में जब छत्रपति साहू जी महाराज ने जो है रिजर्वेशन लागू किया था, तो उन्होंने जो है एक उदाहरण दिया था, जो है चना रखवाया और जो है अपने अस्तबल के बाहर चना रखवाया और वह अस्तबल के सारे घोड़े को छोड़ दिए और उसमें जो है जो मजबूत घोड़े थे उस चने को खा गए, जो कमज़ोर घोड़े थे उनको चना नहीं मिला। तो इसीलिए इस समाज को जो है रिजर्वेशन की आवश्यकता है। रिजर्वेशन मात्र जो है इंडिया में ही नहीं है, बल्कि जो है क्या कहते हैं अमेरिका में भी अफर्मेटिव एक्शन के तहत वहाँ भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अब्राहम लिंकन और जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो ब्लैक थे, इन लोगों ने ब्लैक लोगों के लिए जो है जिनके साथ रंगभेद का व्यवहार किया जाता था ब्लैक लोगों के साथ, वहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है चाहे नौकरियों में, चाहे उद्योगों में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था वहाँ। सर एक सवाल मैं ले लूँगा, यहाँ पर जितने भी वकील हैं उनसे मैं पूछूंगा, क्या आप लोग सहमत हैं जिस तरीके से सर ये बात कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया वो गलत है? हाँ, गलत, बिल्कुल गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत। सर आप? हाँ, सहमत, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश ही क्यों दे दिया जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब वकील ही कह रहे हैं? अगर आप किसी की मानसिकता ही वैसी हो तो क्या हो सकता है, पहला ये। दूसरी चीज़, विदाउट एनी डेटा, कास्ट सेंसस हुई नहीं आपकी 2021 की जो हर 10 साल बाद होती थी। विदाउट एनी डेटा दे हैव प्रोनाउंस द जजमेंट 1 अगस्त 2024। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ राजीव कुमार, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये बात कह दी, मगर तमाम लोगों को ये बताया गया 2011 में से हुआ तो था। 2011 के बाद इतना आसान थोड़ी ना, नहीं जल्दी चेंज हो जाए। वो हुआ था, सेंसस हुआ था, कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, लेकिन कहीं आया नहीं है पब्लिक डोमेन में, साइलेंट है। नो वन मतलब अबाउट क्लियर नहीं है, नो वन अबाउट द दैट पर्टिकुलर डेटा। आपके पास तक वो तथ्य हैं? डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके, बट आई कांट से दैट कि दिस इज द एविडेंस। अच्छा, ओके, आई हैव डेफिनेटली आई हैव। मतलब ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार कहती है कि हो कुछ ना, तब भी हम कह दें कि हमारे पास सब कुछ है। There is the said that the Supreme Court, Honorable Supreme Court said that। नहीं, मतलब जो डेटा आप दिखाए, जैसे वो विकासशील भारत, गवर्नमेंट ने डेटा तो छुपा लिया है ना। देखिए, आप किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। मानसिकता, माइंड सेट, दिस इज अ गेम ऑफ माइंड सेट, ओपिनियन ऑफ माइंड सेट एंड नथिंग एल्स। जो इतने सालों से चला आ रहा है, आप उसको इतनी जल्दी कैसे खत्म कर देंगे? पहली चीज़, हम चाह रहे हैं एनिहिलेट हो जाए, हम चाह रहे हैं एनिहिलेट हो जाए एनी हाउ, बट हाउ? दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर दोज पीपल हु अपोज दिस, हु एक्सेप्ट दिस, बोथ ऑफ देम। So that is the main problem, and we sincerely oppose this judgment which is pronounced by the Honorable Supreme Court. सर आपका परिचय? सरजू राम राव, यहाँ हाई कोर्ट में वकील हूँ। हाई कोर्ट में वकील हैं, लखनऊ के ही हैं जी। ये बताइए, जिस तरीके से ये आदेश आया उसके बाद जो समाज में मतभेद हो रहा आपसी में, इसको कैसे देख रहे हो? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आया 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ का, वो निर्णय जो पहले से चली आ रही जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके अगेंस्ट है। इसलिए जो कैसे? क्योंकि उसमें सब क्लास डिवीज़न की बात कही गई है। सब क्लास डिवीज़न जो अगेंस्ट आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 341, 342 है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो शेड्यूल बनती है वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो शेड्यूल बनाई जाती है वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है, और वो एक सर्वे के थ्रू बनाई जाती है, जो संसद में बाद में लाई जाती है उस सूची को। वो सूची जो बनती है वो इस आधार पर बनती है कि सोशली और जो है एजुकेशनली बैकवर्ड है, क्या उनके साथ अनटचेबिलिटी है कि नहीं है। और दूसरी बात जो एसटी का है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है कि नहीं है। पिछड़े वर्ग के लिए भी यही बात है। लेकिन जो ये वर्डिक्ट आया है, तो अब कैसे आप आंकेंगे कि अनटचेबिलिटी किसी के साथ ज़्यादा थी या कम थी? अनटचेबिलिटी हर एक के साथ एक जैसी थी। सदियों से जो अनटचेबिलिटी आज भी है, आज भी है। लगातार मामला, चाहे कोई राष्ट्रपति बन जाए, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, चाहे कोई आईएएस हो जाए, चाहे कोई आईपीएस हो जाए, चाहे जितने बड़े पद पे चला जाए, लेकिन उसकी कास्ट वही रहती है। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इससे पीड़ा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, माननीय संसद से या माननीय प्रधानमंत्री से, इस देश की पूरे जो ब्यूरोक्रेसी, पूरे जो सिस्टम है, उससे मांग करता हूँ कि इस देश से केवल एक चीज़ खत्म कर दी जाए। कोई रिजर्वेशन नहीं मांगेगा, केवल कास्ट खत्म कर दी जाए। इस देश नेशन वन कार्ड की बात, हाँ, वन पर्सन वन कास्ट हो जाए, वन नेशन वन कास्ट। लगता है उस कार्ड से मान हो जाएगा कि लोगों के मन में भी ये विचार है? नहीं, देखिए, जब तक कास्ट इस देश में रहेगी, जब तक कास्ट रहेगी तब तक कास्टिज्म रहेगा। अच्छा, जब तक कास्टिज्म रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा। जी, आपकी बातों में एक सवाल मेरा छुपा है। आपने कहा पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया, क्यों राज्यों को क्यों दिया? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अनुसूचित जात और जनजात को शामिल करना या उनमें से किसको निकालना, ये राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। तो स्टेट को पावर जो मिल गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, वो संविधान क्या कहता है? संविधान भी ये कहता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से ही अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात में किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, यानी किस अनटचेबल पर्सन को, बाई कास्ट को उस अनुसूची में, शेड्यूल में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये राष्ट्रपति तय करता है। आपका क्या नाम है? रामराज। कहाँ से है? यहीं बचरामा से। बचरामा से वकालत कर रहे हैं। जिस तरीके का ये मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है, इसको कैसे?
देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश, ये संविधान के भी विरुद्ध तरीके से दिया है, गलत है ना। ये आरक्षण हम लोग की कोई भीख नहीं है, ठीक है, ये संवैधानिक अधिकार है। जो कुछ लोग जो मतलब अलग तरह की विचारधारा लोग लगाते रहते हैं हर जगह, जब कब सुनने में आता है कि ये आरक्षण से आए हैं ना, तो आरक्षण को लेके आए दिन वाद विवाद होता रहता है। इस सवाल को और क्लियर मैं कर देता हूँ। यहाँ पर तमाम लोग हैं, सबकी जाति भी अलग होगी, क्या आपके अंदर भेदभाव दिखता है लोगों के प्रति? बिल्कुल दिखता है। आज भी मैं यहाँ आप में, इन लोगों में जो सब दलित समाज के लोग हैं ना, तो क्या इनमें मतलब जो भी भेदभाव दिखता है? नहीं, इस दलित में एक दूसरे का भेदभाव नहीं कर प्रमोट करते हैं ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मगर लोगों का ये कहना है, भाई साहब आइए इनसे पूछते हैं, ये थोड़ा सीनियर है। सर पहले अपना परिचय दीजिए। परशुराम कनौजिया, यहीं लखनऊ हाई कोर्ट। परशुराम कनौजिया जी जी। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें आरक्षण मिल नहीं रहा है, क्या ऐसे जो हाई कोर्ट है यहाँ पे आप लोग दूसरों को प्रमोट नहीं करते हैं कि हाँ इस समाज का भी बच्चा आगे बढ़े? देखिए, ये इस तरह से देखेंगे तो 2002 में एक मेवालाल का जजमेंट आया था, जिसमें ये था कि SC ST और बैकवर्ड के जो सरकारी वकील होते हैं उनको भी रखा जाए, लेकिन वो आज तक फॉलो नहीं किया, जबकि यही 2002 में भाजपा की ही सरकार थी और ना ही उस पर कोई PIL हुई, मतलब स्पेशल अपील ना सुप्रीम कोर्ट गए, ना उस डिवीज़न बेंच का जजमेंट था उसका ना फॉलो किया गया। तो यहाँ पर भी भारत की जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पर बहुत बड़ा जाति भेद है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर बहुत जितनी बड़ी संस्था है उतने बड़ा जाति भेद है। तो ये जाति भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ये अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बताया है, ये आज से नहीं है, ये डेमोक्रेटिक स्वतंत्रता आने पर हुआ। और अच्छा, उसके एक चीज़ और बता दीजिए, ये बात इन्होंने बता दी कि क्या अगर किसी समाज को अगर उस तरीके से आरक्षण नहीं मिल पाया तो उसका आरक्षण अभी बढ़ सकता है ना? देखिए, अब आरक्षण क्या इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और जो ये कर राष्ट्रीय जनगणना कराने के बाद जनगणना होगी जैसे अभी बिहार में हुई और वहाँ पर होने के बाद सरकार का ये पैटर्न आप देख रहे हैं, तो क्या इस तरह से असंभव है हो पाना? तो ये भारत में जब तक ये जाति का ये सब रहेगा तब तक ये सब बातें हो पाना असंभव है। लेकिन अब हम लोग ये नहीं होने देंगे कि ये रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए। क्या करेंगे अगर आपकी ये सुनवाई नहीं करती सुप्रीम कोर्ट? भाई, अगर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इस पर पुनर्विचार नहीं करती है, या भारत का जो है पार्लियामेंट जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोई जो है संशोधन विधेयक नहीं लाया जाता है, तो हम लोग जो है पूरे देश के पैमाने पर जो है ये जनता की अदालत में आकर के इन लोगों को नंगा करेंगे। और जो है उसके बाद जो है जो 5 साल बाद गवर्नमेंट आएगी, इस गवर्नमेंट को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं चेंज करेंगे तब तक जो है ये लोग कुछ करने वाले नहीं। क्योंकि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी से जो सांसद महोदय लोग मिले, और लेकिन जो है उन्होंने जो इस इशू को घुमाने का काम किया, क्योंकि जो वर्डिक्ट आया है उसमें क्रीमी लेयर का कोई इशू ही नहीं। जस्टिस जो है DY चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि इसमें जो है इशू जो है सब क्लासिफिकेशन का है, लेकिन क्रीमी लेयर का नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी क्रीमी लेयर को जो है की बात जो है कि क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, ये जो है एकदम जो है घुमाने का काम कर रहे हैं। मतलब समाज में बंटवारा भी आएगा? हाँ, बंटवारा अगर इस तरह का बंटवारा आएगा तो जो है बहुत बड़ी जो है सामाजिक हार्मोनी की खतरा जो है। जब सामाजिक हार्मोनी खतरा होगी, क्योंकि भारत जो है अगर हम प्राचीन काल में देखें तो भारत बहुत विशाल देश था, जो कि जो है बर्मा भी था, इसी में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था। हाँ, काफ़ी जो है एक जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था अशोक के शासनकाल में जो है। और उसके बाद इस कास्टिज्म के वजह से, इस राष्ट्रीय एकता न होने की वजह से भारत जो है कई जो है फिरकों में कई जो है देशों में डिवाइड हुआ है। तो हम चाहते हैं कि भारत जो है एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र रहे, एक मजबूत राष्ट्र रहे,
और सभी लोग मिल करके जो है सबके जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, सबको संवैधानिक अधिकार जब मिलेगा तभी जो है इस देश की स्वतंत्रता, एकता एवं अखंडता जो है अछूट रह सकेगी। इसी के साथ इन बातों में सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि जो जाति जनगणना की बात होने लगी है, जो बात कही जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो कहीं ना कहीं पारित हो सकता था अगर ये होता कि जब रोटी बेटी का आपसी संबंध बनता तो ये जो दिक्कतें बताई जा रही ये भी तो खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल। मैं रविकांत, एडवोकेट हाई कोर्ट, जय भीम नमो बुद्धाय जी। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, हमारा जो एडवोकेट हाई कोर्ट, सभी हमारे एडवोकेट आप अभी बात भी कर रहे थे आपसे, सिर्फ आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय आया है, जातियों में जाति जो बनाने की बात की गई है और एक निर्णय आ ही गया है, उच्चतम न्यायालय का हर व्यक्ति सम्मान करता है और उसी कड़ी हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो आज समाज में उठापटक हो रही है, SC ST, आप समर्थन कर रहे हैं इस मामले? नहीं, समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है कि SC ST में एक उठापटक है कि अभी तो ये सब कास्ट बनाया गया है, आगे चल के रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सरकार की भी मंशा हो सकती है, उसके माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में भी या रिट के माध्यम से भी इस पे विचार हो सकता है। तो ये आशंकाएं लोगों में व्याप्त हैं और अब हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं और इसके लिए देश भर में आज सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग भी है, स्टूडेंट भी हैं, महिलाएं भी हैं और जितने भी गरीब तबके के लोग, SC ST OBC, सभी लोग आज आंदोलित हैं इसके लिए। उनके अंदर उठापटक है, दिमाग में एक आंदोलन चल रहा है, उनके आपसी मतभेद चल रहा है। मतभेद कि एक भाइयों का बंटवारा, हमारे कास्ट में सब कास्ट कर दिया गया, जो 4 भाई इकट्ठा थे उनको अलग अलग कर दिया गया। मतलब ये तमाम वकील थे, इन बातों में ये निकल गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके साथ ये जो वकील हैं ये भी सहमत नहीं है, इन्होंने प्रदर्शन किया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।